अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने फ़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन आपने वीकेंड बड़ा इन्जॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ और हमारी एनिवर्सरी को भी इन्जॉय किया होगा। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मुबारकबादें आई थी। थैंक यू सो मच आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतने शौक़ से सारी ट्रांसमिशन देखी और हमें सबको पसंद किया और उसके लिए बहुत सारी दुआएँ आपने दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज भी बन रही है बहुत मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन बन रहा है, बैंगन मसाला बन रहा है और साथ में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कोल्ड कॉफ़ी भी। कोल्ड कॉफ़ी जब आप बाहर से पीने जाते हैं तो बहुत महंगी होती है, लेकिन आज मैं बड़े सिंपल तरीके से और बड़ी मज़ेदार सी कॉफ़ी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं आज मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर है मेरे पास जो आपको नज़र आ रही है काफ़ी सारी यहाँ पर रेंज रखी है हाफिज़ सबरा की फ्रेश स्ट्रीट की, जिसमें आइसक्रीम की जब बात की जाए तो हमारे पास 2 फ्लेवर हैं। डैंडी जिसकी मतलब 2 रेंज है, जिसमें एक बोन है और इसके साथ प्रीमियर है। ठीक है जी। इसके अलावा ये कतर की नंबर 1 आइसक्रीम है, सारी इम्पोर्ट होती है और बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी के, और डेयरी आइसक्रीम है। और उसके अलावा और पाकिस्तान में आपको आसानी से हर जगह से मिल जाएगी। आप हाउस समरा पे जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा इनकी बहुत वसी रेंज है जो आपको डेयरी आइसक्रीम मिल जाएगी। जो लोग मतलब डाइट हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट कॉन्शियस है, उनके लिए भी है और जो लोग नहीं है उनके लिए भी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है चॉक बार, वो बच्चों के लिए भी है, वो भी उनके लिए भी ये भी है। और उसके अलावा जो लोग मतलब कहते हैं ना कि भाई हम आइसक्रीम खाने का दिल तो करता है लेकिन शुगर के पेशेंट है, डाइट पेशेंट है, उनके लिए भी है, वो लोग भी खा सकते हैं। वरना तो हर किसी का ये दिल कर रहा होता है कि हम खाएं लेकिन खा नहीं सकते, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये भी खुशखबरी है। और उसका मैं आपको बता दूँ वो कौन से हिल्स एंड वेल्स के यहाँ पर रखी हुई प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही है, जो कि एक तो अच्छा यूएई से ये इम्पोर्ट की जाती है। ये भी एक देखें कितनी बात है, और ये शुगर फ्री है और डेयरी आइसक्रीम है। तो मैं हमेशा सब लोगों से, और बहुत ही रिच फ्लेवर्स है इसका। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि आइसक्रीम खाना, अब आप जाइएगा सबरा की जितनी भी फ्रेश स्ट्रीट की जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही है। अच्छा, आइसक्रीम का जहाँ तक बात की जाए तो हमारे यहाँ ये होता है कि आइसक्रीम जब हम ले रहे होते हैं, कहीं से भी ले रहे होते हैं, तो थोड़ा सा हमें यही कॉन्शियस रह रहे होते हैं, पता नहीं इसमें कौन सा मिल्क है, कौन सी क्रीम है, किस चीज़ का। लेकिन जिस तरह से हाउस समरा की बात की जाए, जब इनकी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो सब भी बहुत ही आला क्वालिटी की इनकी सारी प्रोडक्ट्स है। जिसमें आपने देखा कि आइसक्रीम की, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, जो फ्लेवर्स की बात की, आज मैं इस्तेमाल करूँगी, जो मैं बनाऊँगी यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी, उसके अंदर चॉकलेट आइसक्रीम का इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा जैसे बात की कि बॉन भी बड़ी मज़े की होती है, बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है, बड़ों की भी बड़ी फेवरेट होती है, प्रीमियर, उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको बड़ा अच्छा टेस्ट होगी। और उसके अलावा बहुत सारे मीठे हमारे बन रहे होते हैं, मीठों में भी हमें इस्तेमाल की जाती है, हम बहुत तरह की आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आप ऐसा कीजिएगा, इस आइसक्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगे। अच्छा, हिल्स एंड विल्स के 4 फ्लेवर हैं। अच्छा, लो फैट है और लो शुगर है। देखें अब आपके लिए कितना अच्छा है, ये 4 फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। और आज की जो मैं आइसक्रीम के सभी का, अच्छा, और इसके अलावा 10 से ज़्यादा इनकी प्रीमियर रेंज भी है। तो ये देखें कितनी अच्छी बात है ये आप लोगों के लिए। तो आपका कभी भी मूड हो खाने का, या फिर जो लोग है बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, या जो लोग डाइट पेशेंट है, उनके लिए भी शुगर फ्री भी है। तो आज की जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी कोल्ड कॉफ़ी की। अच्छा, इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर है मेरे पास चॉकलेट सिरप भी है, उसका भी इस्तेमाल करूँगी, और यहाँ पर मैं आइसक्रीम का भी इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर वैसे जैसे बात की जाए हाउस समरा की फ्रेश स्ट्रीट की, तो अब आपको मार्केट में इनकी फ्रोज़न वेजिटेबल, फ्रोज़न फ्रूट्स भी मिलेंगे। और उसके अलावा यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ की भी देख सकते हैं। तीन इनकी मतलब किस्म है, जिसमें से 3 फ्लेवर जिसमें मिलेंगे आपको। फ्रेंच फ्राइज़ की जो मिलेंगे प्लेन वाले हैं। कर्ली फ्राइज़ बड़े खूबसूरत, बड़े मज़े के लगते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और जहाँ तक सॉसेस की बात की तो इनकी तो वैसे तो बहुत सारी सॉसेस इन्होंने मार्केट में लेके आ गए। वेजिटेबल मायनीज़ देखें, वो मेरे ख्याल में अभी तक किसी के यहाँ भी नहीं है। उसके अलावा बीटरूट सॉस इतने मज़े की है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंच ड्रेसिंग है, येलो मस्टर्ड है, विनेगर है, पेरी पेरी सॉस है, बारबेक्यू सॉस है, मतलब इतनी सारी, और क्लासिक मायो भी है। तो अब आप बर्गर बनाएं, जो चीज़ें बनाएं, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं कोल्ड जो बना रही हूँ कॉफ़ी, तो जिसके लिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे इंग्रेडिएंट सारे। ठीक है जी, ये मेरे पास है यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध है। ठीक है, तकरीबन आपने 3 कप के जितना ले लेना। इसके बाद इसमें जाएगी कॉफ़ी, शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, और कोको पाउडर। ठीक है,
तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितनी मैं इसमें डाल देती हूँ कॉफ़ी। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, साथ में आप शुगर डाल दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मीठा ज़रा ज़्यादा रखूँगी इसलिए कि जब आप आइस इसमें डालते हैं तो थोड़ा सा आइस की वजह से क्या होता है कि ये मीठा थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब हम ब्लेंडर को चलाएंगे यहाँ पर। आइस इसमें डालेंगे, ठीक है। हम इसमें डाल देते हैं बर्फ़। एक स्कूप मैं इसमें डाल दूंगी, यहाँ पर है मेरे पास जो चॉकलेट आइसक्रीम। अच्छा, चॉकलेट आइसक्रीम आप ले लीजिएगा, उसके अलावा आप वनीला आइसक्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी चॉकलेट आइसक्रीम इसमें डालूंगी, ठीक है। ये डैंडी की जो प्रीमियर चॉकलेट है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाला, भी बाकी मैं जब उसके अंदर पोर करूँगी ग्लासेस के अंदर तो भी मैं इसमें डालूँगी। रेडी हो गया, ठीक है। और ये कतर की नंबर 1 आइसक्रीम है, इम्पोर्टेंट, आपको पता है ना बाहर से इंपोर्ट की जाती है। और आपको ये भी आपको बता दूं कि बहुत अच्छे अगर आप चाहते हैं कि इतनी अच्छी इतनी मज़ेदार आइसक्रीम को एंजॉय करना, तो हाउस ऑफ समरा का आपने नाम अपने जहन में रखना है। फ्रेश स्ट्रीट की इनकी वैसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी मार्केट में, जिस तरह से यहाँ पे मैंने अभी सबकी बात की, लेकिन जिस तरह से बच्चों की बात की, चॉक बार है, उसके अलावा बॉन है, ये मतलब काफ़ी सारी वैरायटी आज आपको मिलेगी। तो अच्छा, अब इसको ग्लासेस में हम पोर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे आइसक्रीम, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आपके सामने ग्लासेस में इसको डालेंगे, ऊपर से मज़ेदार से यहाँ पर प्रीमियम चॉकलेट आइसक्रीम है वो हम डालेंगे, वो हाउस ऑफ समरा की फ्रेश चीज़ की। और उसके बाद आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने सबसे पहले जो बनाई है, यहाँ पर हमने बनाई है बहुत मज़ेदार सी कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। कोल्ड कॉफ़ी के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किया, मैंने इसमें दूध इस्तेमाल किया है, साथ में मैंने इसमें शुगर डाली है, कोको पाउडर डाला है, साथ में मैंने इसमें डाल दी थी कॉफ़ी, ठीक है, और बर्फ़ डाल के इसको खूब अच्छी तरह से चला दिया। और यहाँ पर है मेरे पास ये डैंडी, जो मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो इनके जो फ्लेवर्स हैं, तकरीबन इसके जो फ्लेवर्स आपको मिलेंगे डैंडी के, बहुत ही मतलब मज़ेदार और बहुत ही अच्छी आइसक्रीम है। ये कतर से इम्पॉर्टेंट है और डेयरी आइसक्रीम है और आसानी से हर जगह से मिल जाएगी। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार इसका फ्लेवर है, टेस्टी है। तो इसका मैंने 1 टेबलस्पून, अच्छा, ये सारी हाउस ऑफ समरा की सारी मतलब जितनी भी ये सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हाउस ऑफ समरा, जिसकी बहुत वसी रेंज है, तो वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगी। तो मैं इस्तेमाल करूँ यहाँ पर डैंडी, जिसको मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको डीप फ्रोस्ट होने दे रही हूँ, ग्लासेस में इसके ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको डालना है, ठीक है। ग्लास क्या दे देना, ठीक है। अच्छा, अच्छा, वैसे तो यहाँ पर जिस तरह से बात की हेल्स एंड वेल्स की बात की जाए, तो यहाँ पर इनकी जो है ना, ये भी यूएसए से इसको इंपोर्ट किया जाता है और ये प्रीमियर डेयरी आइसक्रीम है, ठीक है। और इसकी में बहुत ही मतलब रिच और क्रीमी है, बहुत रिच और क्रीमी है और ये यूएसए की है, इसलिए कि आपको पता है कि बाकी यहाँ पर जो पाकिस्तान से भी आपको मिल रही होती है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा क्रीमी और इतना रिच फ्लेवर नहीं होता। लेकिन हेल्स एंड वेल्स का ये है कि डेयरी आइसक्रीम है और बहुत ही रिच है। तो इसको मैं ग्लासेस में पोर करती हूँ, ठीक है। चलें जी, ये इसमें डालते हैं। ऊपर हमारे पास है फ्रेश स्ट्रीट की, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है सॉस भी है जो चॉकलेट सिरप है, ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे।
ये इसकी जो ऊपर की झाग है ना, ये मैं बाद में डालूंगी। पहले इसके अंदर डालते हैं हम आइसक्रीम। पूरा स्कूप आपने लेना है, इसके अंदर डालिएगा और चलें जी, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये डैंडी है बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। चलें जी, ये हमने इसमें डाल दी। इसके ऊपर जाएगी थोड़ा सा, ये मेरे पास है, ये भी आपको फ्रेश चीज़ की हाउस ऑफ समरा की प्रोडक्ट है, ठीक है। ये ऊपर से आपने चॉकलेट डालनी है। अच्छा, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है जो ये हाउस ऑफ समरा की है फ्रेश चीज़ की। आपको यहाँ पर बहुत सारी रेंज नज़र आ रही है, जिसमें आपको वेजिटेबल भी है, फ्रोज़न फ्रूट्स भी हैं, उसके अलावा सॉसेस हैं डिफरेंट तरह के, जिस तरह से मैं अभी इस्तेमाल की मैंने चॉकलेट सॉस। तो ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है ये हाउस ऑफ समरा की सारी प्रोडक्ट्स है, ठीक है जी। ये हमने इसमें डाल दी और इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पर आइसक्रीम और डालेंगे। ऊपर ये मज़ेदार सी जो आपको नज़र आती है ना ये, अच्छा इसी टाइम पे आपने फ्रेश बनानी है और फ्रेश आपने पीनी है, ठीक है। थोड़ी सी चॉकलेट सॉस, बहुत ही रिच आइसक्रीम और उसके साथ यहाँ पर फ्रेश स्टीक की हाउस ऑफ समरा की सारी जो प्रोडक्ट्स मेरे पास है। और ये हमने बना ली कोल्ड कॉफ़ी, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है जी। इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, फ्रीज़र में रख लेते हैं, जब मतलब जिस टाइम पे सर्व करना। वैसे तो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है तभी अच्छी लगती है, ज़ाहिर है कोल्ड कॉफ़ी है और तभी मज़ा आता है आपको पीने में। तो ये फिर हम ऐसा करेंगे, इसको रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर, फिर बाद में हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसको भी रख देते हैं और साथ में यहाँ पर जो कोल्ड कॉफ़ी मैंने बना के रखी है ये भी हम इसी के अंदर रख देते हैं, बाद में फिर हम निकाल लेंगे जब। चलें जी, एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं चीज़ें थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर है मैं जो बना रही हूँ चिकन बना रही हूँ। जो मेरे पास इस वक्त इसके इंग्रेडिएंट्स रखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन हमें चाहिए, जो हम बना रहे हैं हॉट एंड क्रिस्पी फ्राइड चिकन है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, चिकन पीसीस चाहिए तकरीबन आधा किलो, ठीक है। इसके बाद नमक आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच या हस्बे, गार्लिक पाउडर आधा खाने का चम्मच ले लेंगे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच लेंगे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच लेंगे। इसके बाद धनिया ले लेंगे 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 2 कप मैदा, कॉर्नफ्लावर 1 कप है। और फ्राई करने के लिए हमारे पास है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, जिससे हम डीप फ्राई करेंगे। शाहताज कुकिंग ऑयल या शाहताज बनास्पति दोनों का इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन ऑयल है। और ये आप हर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप देसी खाने बना रहे हैं, चाहे आप कॉन्टीनेंटल बना रहे हैं, हर खाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मुझे चाहिए हाफ़ के जी चिकन, तो मैं हाफ़ के जी चिकन इसमें से निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे, ताकि थोड़ी देर इसकी मैरिनेशन होगी और उसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं चिकन के पीसेस ले लेती हूँ जो मुझे चाहिए। अच्छा, छोटे पीसेस लीजिएगा ताकि वो आराम से अंदर तक इसका जो होता है मसाला जो है वो भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि ये अंदर से कच्चे भी नहीं रहते हैं। तो अमूमन जो होता है ना कि हम कहते हैं कच्चे रह जाते हैं, तो कच्चे भी नहीं रहते। तो वैसे तो खैर मैं इसके अंदर सारे मसाले लगा लूँगी, ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगी विंग्स वगैरह ये ले लूँ, ताकि उससे ये होगा कि इसका जो अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। चलें जी, ये काफ़ी हो गया हमारा, ये हाफ़ के जी मुझे चाहिए, वरना मेरी जो इसकी मसालों की क्वांटिटी है ना वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर हम डाल रहे हैं सारे मसाले और इसको करते हैं मैरिनेट, ठीक है। ये जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ जाएगा साबुत धनिया, थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल, लहसुन का पाउडर, साथ में नमक, इसके बाद काली मिर्च, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मैरिनेट करके इसको रखूँगी, ठीक है। ये देखिएगा, अब फ़ौरन हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा इसको मैरिनेट करके रखते हैं, फिर उसके बाद इसको फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा इसका जो है
इसकी जो मसाला मैंने डाला है ये अच्छी तरह से कोट जाए। थोड़ा सा मैं इसमें लेमन जूस भी डाल देती हूँ। लेमन जूस से ज़रा जल्दी टेंडर हो जाएगा, इसलिए कि अभी मैं इसको फ़ौरन नहीं बनाऊँगी, तो मैं इसमें थोड़ा लेमन जूस डालती हूँ। सिरका भी आप ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, इसमें डालते हैं लेमन जूस और इसको करते हैं हम मैरिनेट। जब तक ये इसकी अच्छी से मैरिनेशन हो रही है हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए हैं और हमने जो आइसक्रीम थी वो उसके अंदर डाल दी। जो अब मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी उसको फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है ना, उसको मतलब मेल्ट ना हो जाए, उसको रख दिया। तो यहाँ पर मैं कटिंग करी हूँ बैंगन की, इसलिए कि बैंगन को जब काटते वक्त बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसलिए कि ऊपर से तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से ये हमेशा ख़राब निकलते हैं। तो यहाँ भी देखिए ख़राब है, तो इसलिए मैं को एक एक टुकड़े को अलग अलग देख देख के मैं इसको कटिंग कर रही हूँ और इसको इस तरह से पीसेस करके मैं इसको रख रही हूँ। ज़रा सा भी कहीं भी आपको काला नज़र आए आप बिल्कुल भी ना डालें, इसलिए कि जो ज़रा सा भी आपको काला नज़र आना है तो उसी के अंदर ये होता है कीड़े भी होते हैं, तो ये बड़े ख़्याल से देखना पड़ता है। ये देख लीजिएगा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला और इसको मैंने यहाँ पर भिगो देना है, ठीक है। इसमें नमक डाल देंगे, नमक से ही होता है ना ये, फिर ये रहा मेरे पास नमक है, काला भी नहीं पड़ते और इसके अंदर जो तेज़ी होती है ना वो भी ख़त्म होती है। तो इसको थोड़ी देर मैं पानी में भिगो के रखती हूँ। तो हम पहले ब्रेक से पहले हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे चिकन को मैरिनेट, ठीक है। चिकन को मैरिनेट कर रहे थे और उसको मैंने सारे मसालों के साथ मैरिनेट कर लिया। अब इसकी कोटिंग का जो आया है, तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, मैदा और कॉर्नफ्लावर, ठीक है। हमने मैदे और कॉर्नफ्लावर में इसको कोट करना है और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये फ़िलहाल मैं इसको इस तरह से छोड़ती हूँ ताकि थोड़ा सा ये अच्छी तरह से मैरिनेशन इसकी हो जाए, फिर हम इसको बना लेंगे। तो ये मैरिनेट हमने पहले कर लिया, यहाँ पर कॉर्नफ्लावर और मैदे में बाद में करना है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक क्या है कि मैं यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर बैंगन मसाला है तो उसकी हम तैयारी कर लेते हैं ताकि चिकन हमारा थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। और बैंगन मसाले के लिए यहाँ पर मैं लूँगी शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है ये जो मेरे पास इस वक्त रखा हुआ, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है जो बहुत कम खर्च होता है और इसके साथ साथ बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। खाना जमता नहीं है, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बैंगन को पानी से निकाल कर वो डाल देती हूँ ऑयल में और इसको फ्राई करने रख लें। जब तक ये फ्राई होंगे हम इसके टमाटर का मसाला जो है तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने बैंगन को पानी और नमक में भिगो दिया, फिर इसके बाद इसको ऐसे वॉश करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए काले नहीं पड़े, वरना क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद फ़ौरन ही काले पड़ जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि बैंगन जब भी खाओ तो थोड़ा सा इसकी तेज़ी भी ज़्यादा होती है, तो नमक वाले पानी से इसकी तेज़ी भी निकल जाती। तो ये जाएंगे शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर और इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। फ्राई करके हम दोबारा इसको निकाल लेंगे इसी बॉल के अंदर जिसके अंदर हमने इसको। तो जब तक मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें किस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। इसके लिए क्या है, बैंगन मसाले के लिए हमने लिए हैं यहाँ पर तकरीबन आधा किलो बैंगन, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच। इसके साथ आपने ले लिए काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चम्मच, पार्सले या हरा धनिया आधी चाय का चम्मच है, टमाटर 4, लहसुन 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया तकरीबन आधा कप के जितना या आधी गड्डी ले लीजिएगा। और हस्ब ज़रूरत हम यहाँ पे लेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल, जिसके अंदर यहाँ पर मैंने बैंगन को फ्राई करने रख दिया है। बैंगन को फ्राई करके निकाल लेंगे, अच्छा सा खूबसूरत सा इसको कलर भी देंगे हम। और उसके बाद इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी कि मसाले के अंदर हमने डालने हैं। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करती हूँ। वैसे भी जब आप बैंगन बनाएं तो जब फ्राई करके आप निकालेंगे तो उसका टेस्ट बड़े मज़े का हो जाता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। अब क्या करेंगे, टमाटर मुझे चाहिए, टमाटरों को कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह ये जो हमने इसके मसाले के अंदर डाली। प्याज इसमें नहीं डालूँगी मैं, ठीक है। इसको बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। कम क्वांटिटी में भुजिया बनेगी लेकिन बहुत अच्छी बनती है, ठीक। और बाकी गार्लिक वगैरह उसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी, जो हमने इसके अंदर ही शामिल करना है। लेकिन पहले इसको बैंगन को हम निकाल लेंगे। ये टुकड़े हमने बैंगन के इसके कर दिए, टमाटर के।
लहसुन है, इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। फ्रेश लहसुन ही लूँगी जो चॉप किया हुआ, बाकी फिर मसाले हम इसमें डाल देंगे। देख लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, गोल्डन सा आ जाए, फिर मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए। अच्छा, हमेशा बैगन जब भी बनाए तो इसकी डंडी के साथ बनाया करें। एक तो इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता है, दूसरा इसकी कड़वाहट को भी ये डंडी भी ख़त्म करती है। तो हम आलू बैगन बना रहे होते हैं, वो उसमें भी बड़ा अच्छा लगता है इसका। बस इसको थोड़ा सा फ्राई होगा, गोल्डन ब्राउन होंगे, इसको मैं निकाल लेती हूँ और फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। लहसुन फ्रेश चॉप किया हुआ और उसके बाद टमाटर वगैरह ये सारे डाल देंगे। ये मैं साइड पे रख लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। चिकन को हमने इसलिए पहले से मैरिनेट करके रखा है ताकि अच्छी तरह से उसका मसाला जो है वो उसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, जब तक लहसुन को चॉप करते हैं। बारीक बारीक काट लेते हैं लहसुन को। अमूमन हमारे यहाँ या बघारे बैंगन बनते हैं या आलू बैंगन बनते हैं, लेकिन इसको आप फ्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। छोटे टुकड़ों में कटिंग किया, इसको फ्राई किया, क्रिस्पी करके निकाला और फिर चलें जी, ये अब बैंगन को हम निकाल लेते हैं। ये देख लीजिएगा, इससे ये होगा, ये काले भी नहीं पड़ेंगे और खाने में आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। ये हल्के से देखिए फ्राई हो गए इस तरह से। चलें जी, ये मज़ेदार से छोटे छोटे टुकड़ों, गोल भी आप कटिंग कर सकते हैं, गोल कटिंग करके भी आप रख कर सकते हैं इसको। चलेंगे, अब इसमें जाएगा, सबसे पहले तो हम गार्लिक डालते हैं, फिर टमाटर और मसाले डाल देंगे, फिर इसको दम पे रख देंगे। ठीक है, ये लहसुन डाला, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा खुशबू आने लगी, फिर वही पिसा धनिया हमारे पास है, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्चें, मतलब जो आपके घर से किचन से आपको मसाले मिल जाएंगे, सेम वही सारी चीज़ें हैं। मतलब इतना ज़्यादा वैसा नहीं कि आप इसमें क्या है। इमली का रस बस बिल्कुल मैं इसमें नहीं डालूँगी, ये थोड़ी सी चेंज वाली रेसिपी है इसलिए। ठीक है। अच्छा, ये लहसुन के साथ ये देखें ज़ीरा डाल देती हूँ, ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। ये गार्लिक की जैसे खुशबू आने लगी, ये इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद काली मिर्च, नमक और पिसा धनिया। ठीक है, ये मसाले के साथ इसमें जाएंगे टमाटर। फ़ौरन डालिएगा वरना मसाला जल जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ टमाटर थोड़े से हमने इसको गलाना है, कवर करूँगी ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए। फिर ये बैंगन डाल देंगे, इसलिए बैंगन तो हमने फ्राई किए हुए हैं। ऊपर से बाद में लेमन जूस डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, बाद में जब ये पूरा रेडी हो जाएगा ना फिर लेमन जूस डालेंगे। तो इसको थोड़ी देर रखते हैं ताकि थोड़ा सा ये जो है ना अच्छी तरह से टमाटर का ये मसाला रेडी हो जाए। हरी मिर्चें ले लेते हैं 2-3 जो इसके अंदर हमने ऊपर से डालनी है, लेकिन मैंने कुटी हुई मिर्च भी डाली है, काली मिर्च भी डाली है और उसके साथ मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर। तो थोड़ी सी तेज़ी होगी, इसलिए मैं मिर्चों को सिर्फ इस तरह से बड़े बड़े पीसेस करके डाल रही हूँ ताकि जो है ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, चलें जी, अब इसमें डालते हैं बैंगन और ये डालकर हम ब्रेक पे चलेंगे। ठीक है, चलें ऐसा करते हैं, इसमें बैंगन शामिल करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। बड़ी मज़ेदार सी जो हमने अभी बनाई थी बैंगन मसाले की भुजिया सी, वो रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छे जी, देख लीजिएगा कितना अच्छा इसका मसाला, बड़ी मज़े की खुशबू। और इसको मैंने यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये देखें कितना मज़ेदार सा मसाला इसका तैयार हो गया। आलू के इसके जो बैंगन के टुकड़े थे इसको फ्राई किया, फ्राई करने के बाद उसी ऑयल के अंदर मैंने लहसुन डाला, लहसुन के बाद मैंने इसमें डाल दिया थे मसाले। थोड़े से मसाले फ्राई हो गए थे, ज़्यादा नहीं किए वरना जल जाते हैं तो फिर कड़वापन आ जाता है। अब इसके अंदर ये हरा धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है, बड़ी बड़ी मिर्चें कटिंग की है ताकि तेज़ ना हो। तो बस इसको ढक देते हैं। जब सर्व करने लगे तो थोड़ा दही के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम चिकन की तरफ आते हैं जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। और यहाँ पर है हमारे पास शाहताज कुकिंग ऑयल। शाहताज कुकिंग ऑयल ज़बरदस्त बेहतरीन ऑयल, ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे, डीप फ्राई करेंगे इसको। कितना लाइट ऑयल है, ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। और कोई ऐसी इसके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई कलर नहीं है, नेचुरल ऑयल है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है जो कॉर्नफ्लावर और इसके साथ मैदा, ठीक है। कॉर्नफ्लावर मैदा ले लेंगे, बाकी मैं साइड पे रख देती हूँ। कॉर्नफ्लावर और मैदे को क्या करेंगे, मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर, ये देख लीजिएगा। कॉर्नफ्लावर, मैदा और नमक और ऑरिगानो और काली मिर्च, ये देखिएगा, ऑरिगानो, काली मिर्च। अच्छा, यही मसाले हमने यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी डाले थे, ठीक है। चिकन को जब हम चिकन की मैरिनेशन की तो तब भी हमने यही चीज़ें डाली थी। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ यहाँ पर इस तरह से। थोड़ा सा अपनी ड्राई फॉर्म में रखना है। और बाकी का हम बैटर बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका बैटर बना लेंगे। अच्छा, वैसे तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, बड़ा अच्छा ये ठंडा होके ना मत बड़ी अच्छी इसकी कोटिंग हो जाती है। ये देखिए, ये बैटर इसका बन गया। अब आपने इस तरह से इसको कोट करना है, ये देखिए। थोड़ा सा ऑयल को कम कर देते हैं, बैटर में कोट कीजिएगा, उसके बाद आपने ड्राई वाले में, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, आपको इधर नज़र आ रहा है इसके जो थोड़े थोड़े से इस तरह से, जिस तरह से आप बाज़ार से ख़रीद रहे होते हैं तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा सा एक खूबसूरत सा एक कोटिंग होती है, बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आ रहा होता है, सेम वैसा ही आएगा। दोबारा आपने इसको इस तरह से, ये देख लिया, और इसको झटक दीजिएगा, ठीक है। हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, ये देख लीजिएगा। इसी तरह से विंग्स को भी हम कर लेते हैं। चिकन के सारे पीसेस को आपने पहले लिक्विड वाले में कीजिएगा, उसके बाद आपने इसको ड्राई वाले में कोट कीजिएगा और फिर स्लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। बहुत तेज़ हाई फ्लेम पे ना कीजिएगा, बल्कि मैं इसको बंद कर देती हूँ जब तक इसको मैं निकाल रही हूँ। बाकी तो तीनों तकरीबन रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। चलें जी, अच्छा जी, इसको हम इस तरह से रखते, ये फ्राई होगा, बस इसको फ्राई करते हैं शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर। और इसके बाद हम इसको निकालते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। चिकन हमारा बहुत ही क्रिस्पी सा फ्राई हो रहा है, इसलिए कि मैंने इसको स्लो फ्लेम पे रखा था और सबसे पहले तो इसको मैरिनेट करके रख दिया था ताकि इसके मसाले जो है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, जिसमें आपके सामने काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दिया था। हालांकि रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा था, लेकिन मुझे फ़ौरन बनाना था इसलिए, ठीक है। उसके साथ ऑरिगानो डाला और साबुत धनिया डाल दिया। ये सारी चीज़ें डालकर उसको पहले मैरिनेट किया। चिकन मैरिनेट हो गया, फिर मैंने क्या किया, ड्राई फॉर्म में मैदा और कॉर्नफ्लावर लिया। मैदा और कॉर्नफ्लावर को मैंने मिक्स कर लिया, जिसमें काली मिर्च, ऑरिगानो और नमक डाल के उसको मिक्स कर लिया। दो उसके हिस्से कर लिए, एक में थोड़ा सा पानी डाल के बैटर बना लिया, एक ड्राई फॉर्म में ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक को पहले चिकन के पीस को पहले जो बैटर बना था उसमें डिप किया,
उसके बाद ड्राई फॉर्म में डिप किया और अब ये इतना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा ये देखें हो गया। ये देखें बहुत ही अच्छा सा ये कोटिंग आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है और बड़ा ही क्रिस्पी और मज़ेदार। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा इसका कलर और लाइट गोल्डन सा आ रहा है तो फिर मैं निकाल दूँगी। वैसे तो ये वाइट ही होगा इसलिए कि इसके अंदर हमने जो मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला तो उसी की वजह से इसका कलर थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा गोल्डन होने देते हैं। इसको निकालेंगे। ये आप तकरीबन 1-1.5 घंटा तक भी आप छोड़ेंगे ना तो इसी तरह से क्रिस्पी रहेगा, ये सॉफ्ट नहीं होगा। तो ये बड़े मज़े का चिकन बना है, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले में भी नहीं है, बहुत लाइट सा है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो हमने बैंगन मसाला तैयार किया है वो भी रेडी है, बड़े मज़े का बना है। और यहाँ पर जो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, मेरे पास हाउस समरा की यहाँ पर थी जो डैंडी आइसक्रीम थी बॉन्ड उसका इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर वैसे तो इनके बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, मार्केट में नज़र आ रहे होंगे। और हाउस समरा की एक बहुत ही वसी रेंज है जिसमें वेजिटेबल है फ्रोज़न, उसके अलावा डिफरेंट तरह के सॉसेज हैं। फ्रेंच फ्राइज़ आपको नज़र आ रहे हैं, प्लेन फ्राइज़ है, कर्ली फ्राइज़ है और स्लिम की तरह फ्राइज़ वो भी हैं। तो ये सारी जो रेंज है हाउस समरा की फ्रेश स्ट्रीट की जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अब चिकन को निकालते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त चिकन है, ऐसी कड़क कड़क सी आवाज़ इसमें आ रही है फ्राई होते हुए भी। और इसको हमने जो फ्राई किया है, मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल। शाहताज कुकिंग ऑयल में हमने इसको डीप फ्राई किया। शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति दोनों ही जो है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने खानों में, बहुत ही लाइट ऑयल हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होते, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, फ्रिज में रख लो जमते नहीं है। और इसकी अच्छी बात यह है कि जब आप खाने बनाते हैं तो कहते हैं और कहते हैं शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। ठीक है, अच्छा जी, हम इसको निकालेंगे इसको चिकन को। ये फ्राई हो चुका है, ये देखें कैसा खूबसूरत इसका गोल्डन सा कलर आया, ये आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा और इतना ही क्रिस्पी बना है। इनको अब निकालते हैं। ठीक है जी, चलेंगे, ये हो गया फ्राई, इसको निकालते हैं यहाँ पर। चलें, ये ज़बरदस्त सा चिकन हमारा क्रिस्पी फ्राई चिकन रेडी हो गया। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही हैं, एगलेस स्नो बेक केक बना रही है और उसके कैरेमल लावा केक बना रही है। तो 2 रेसिपी जो है जरनक बना रही हैं, अभी मेरे शो के फ़ौरन बाद शुरू होगा फूड डायरी। और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। बस अब इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।